हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइज आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं। आज देर रात आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है गाइज, तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड टोटली जानेंगे कि यस आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आज देर रात। देर रात क्या है ना कि हर कोई के दिल में एक चाहत होती है जानने की, है ना। तो हम जानने वाले हैं आज देर रात। रात क्या जो है एनर्जी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दिन भर लोग परेशान होते हैं, दिन भर लोग इधर का उधर का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में। तो वही चीज़ें हम आज देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो फाइनली आज आज देर रात क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइज़। ठीक है। सो मैं कैंडल को लाइट करूँगी। आपको क्या करना है, कैंडल को ध्यान से देखना है। कैंडल को लाइट करूँगी तो आपका फ़ोकस जो है ना अपने पार्टनर के ऊपर होना चाहिए एंड मन में उनका 3 बार नाम लेना है आपको, दिल से नाम लेना है, कोई नेगेटिविटी नहीं, फुल ऑन पॉज़िटिव रहना है आपको। ठीक है? तो पॉज़िटिविटी के साथ ये जो रीडिंग है वो देखना है आपको। एंड साथ ही साथ बता दूँ कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख़्याल रखना है आपको। एंड गाइज़ आप सब के लिए मैं बहुत ही मस्त सी जो है रीडिंग लेके आती हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके लिए ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ। ठीक है? सो चलिए कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप अपना फ़ोकस अपने पार्टनर के ऊपर बना के रखो, ठीक है? और मेरा व्लॉग आ रहा है गाइज़, उसको भी आप सब ज़रूर देखिए। चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ यहाँ पे कह रही हैं, है ना? तो चलिए फ़ोकस कीजिए आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर, अपने उस पार्टनर के ऊपर, जिस पार्टनर ने आपका दिल चुराया है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। फुल फोकस रखिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। हम्म, थैंक यू। देर रात का वक्त है, शहर सो चुका है, पर आपके पर्सन का सबकॉन्शियस जाग रहा है। हम्म, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, कुछ चीज़ों को काफ़ी दिन में इस व्यक्ति ने काफ़ी इग्नोर किया है, काफ़ी चीज़ें इग्नोर करी हैं। आपके पर्सन कई बार आंखें बंद करते हैं, फिर खोलते हैं ताकि वो चीज़ों को ना भूल जाए। आज देर रात वही चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। वो चीज़ों को याद नहीं करना चाहते जिससे इस व्यक्ति का दिल-दिमाग डिस्टर्ब हो। देर रात उनके दिल में एक सवाल गूंज रहा है कि जो मैं महसूस करता हूँ, वो महसूस करती होगी या नहीं करती होगी? वो सोच भी रही होगी कि नहीं सोच रही होगी मेरे बारे में? क्या है कि आज दिन में कई बार आपका ख़्याल आया है, कई बार इस व्यक्ति के मन में वो बातें जानने की इच्छा रही है, बार-बार आपकी तरफ जानने की इच्छा, बार-बार आपको देखने की इच्छा इस व्यक्ति की रही है। ये व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहते थे आज, लेकिन कह नहीं पाए। वो लम्हे जब कुछ कहा नहीं गया, ऐसा लम्हा मुझे नज़र आ रहा है। वो इमोशंस जो गलत वक़्त कहकर दबा दिए गए, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि वो सच बोलने से थोड़ा-सा डर रहे हैं। थोड़ा डर रहे हैं कि यार मैं सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं,
महसूस तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली कर रहे हैं आपके लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्गली महसूस करना हो रहा है एंड ये व्यक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके मन की बातें, आपके दिल की बातें। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं ना कि बार-बार ये व्यक्ति आपके जो फ़ेवरेट सॉन्ग्स हैं, है ना? वो सुन रहे हैं या कहूँ तो आपकी यादों में ये व्यक्ति रहते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन धीमे सॉन्ग में मतलब धीमे साउंड में ये व्यक्ति जो है ना सॉन्ग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े कन्फ्यूज़ है ना चूँकि, तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं कि अगर तुम साथ हो, है ना? वो सॉन्ग है ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये चैनल हो रहा है, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है कई बार, ठीक है? यानी कि मुझे दिख रहा है कि आपकी जो यादें हैं ना, वो इस व्यक्ति को तोड़ रही हैं, झकझोर रही हैं। दिल कुछ कहना चाहता है, पर ज़ुबान, है ना, रुक जाती है। ज़ुबान रुक रही है एंड गाने की धुन ने सिर्फ़ इतना महसूस कराया है कि साथ होना और साथ ना होने के बीच का कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के इमोशंस थोड़े-से मतलब हिल रहे हैं। लग रहा है कि यार क्या हो गया है मुझे, है ना? ऐसा लगता है कि भाई जैसे जैसे कोई रिश्ता हो, है ना? जिसका नाम कभी रखा ही ना हो, ऐसा रिश्ता है आप दोनों के बीच में। देखो कुछ कनेक्शंस एक्सप्लेन नहीं होते हैं, वो बस महसूस होते हैं गाइज़। आपके पर्सन जो है खामोश होकर के गाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आज देर रात उनके दिल में बस यही चल रहा है कि मुझे महसूस करना है। उसकी बातें, उसकी यादें, उसका मन, उसका दिल, हर एक चीज़ आपके पार्टनर को जाननी है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति थोड़े तकलीफ़ में भी हैं, क्योंकि जो सॉन्ग है वो चैनल हो रहा है, मेरे या चन्ना मेरे या, है ना? ये है ना सॉन्ग? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये व्यक्ति के अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, ये सिर्फ़ सॉन्ग सुनने से ख़त्म नहीं होगा और इस व्यक्ति को ना वो सॉन्ग और ज़्यादा इस व्यक्ति को ना वो कर रहा है, मतलब होता है ना कि यार ये हो गया, वो हो गया, यार ये नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन काफ़ी सोच-विचार कर रहे हैं कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जा रहा हूँ। बहुत अकेलेपन में है आपके पार्टनर, बहुत खालीपन में है। वो अपनी ही आवाज़ को सुन रहे हैं। देर रात ये व्यक्ति फ़ोन साइड में रखे हुए हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी यस, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर एक होता है ना जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है ना? अ, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? इस व्यक्ति ने फ़ोन को साइड में रख दिया है और किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं और सिर्फ़ एक सवाल इस व्यक्ति के दिल में गूँज रहा है कि क्या मैं किसी को मिस कर रहा हूँ? या खुद खुद के उस वर्ज़न को जो उस वक़्त ज़िंदा था, क्या कर रहा हूँ मैं? ये व्यक्ति को खुद के ऊपर भी समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा-सा ये व्यक्ति को टाइम लग रहा है बट येस, ये व्यक्ति परेशान है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो पहली बार महसूस हुआ था ना, वैसी वाली फीलिंग के जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि
ये व्यक्ति की फीलिंग्स लॉजिकल नहीं होते हैं, उनका मोमेंट होता है। मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का जो दिल है ना, वो गाने के साथ थोड़ा-सा हल्का भी हो जाता है। सॉन्ग सुन के थोड़ा-सा इंसान को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलती है कि अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अ, वो सॉन्ग है ना, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, है ना? वो एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो ये वो रात होती है जब जब हम मान लेते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग दिख रहा हूँ, पर अंदर से टूट रहा हूँ। गाना रिपीट पे चल रहा है गाइस। और साथ ही झूठी स्टेबिलिटी भी रिपीट पे टूटी जा रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहे हैं कि यार मैंने उसका साथ क्यों छोड़ा? क्यों? इतने स्पेशल पर्सन का साथ मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत थीं और कुछ चीज़ें होती ही हैं गलत जो हमारी लाइफ़ में अचानक से आ जाती हैं, अचानक से चीज़ें हो जाती हैं एंड हमारी लाइफ़ जो है ना, वो ऐसी ही चलती रहती हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं वो वो इस रिश्ते को लेकर, है ना? देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिसका कोई एंड नहीं होता है ना? कोई मैसेज नहीं होता है एंड या एक होता है ना जिसे बात करके बोलते हैं ना इंसान कि ख़त्म करो, वो चीज़ें नहीं होती हैं, है ना? तो आपके पर्सन बहुत महसूस कर रहे हैं, दिल से महसूस कर रहे हैं और बहुत दिल से महसूस कर रहे हैं गाइज़, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए जो चाहत है ना, वो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहत है, ठीक? यहाँ ये रात गुज़र नहीं रही है इस व्यक्ति की। अभी भी ये व्यक्ति जो है ना इस व्यक्ति के मोबाइल में वो प्लेलिस्ट खुल चुकी है और वॉल्यूम कम और लेकिन असर ज़्यादा हो रहा है, इस व्यक्ति के दिल पे, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एंड एक सॉन्ग जो काफ़ी स्ट्रॉन्गली चैनल हो रहा है, वो ये है, सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा ओएमजी काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन जो है ना इस व्यक्ति के अंदर वो तकलीफ़ दिखाई दे रही है। देखा है ना आपने वो सॉन्ग, किस तरीके से हीरो जो है तकलीफ़ में गाता है वो, है ना? तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अभी भी खड़े हैं पर नज़र सिर्फ़ जो है ना गिराए हुए हैं वो भी आप पे ही नज़र इनकी टिकी हुई है और लग रहा है कि भाई अब जो है ये रात भी काटनी मुश्किल हो रही है और ये दर्द जो है बयाँ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं देख रही हूँ कि भाई व्यक्ति के दिल में चल रहा है कि अगर अगर उस दिन कुछ और कहा होता, अगर थोड़ा और रुक गया होता, तो शायद ये दिन ना देखना होता। शायद ये पल काफ़ी अलग होता, इतने पेन में मैं ना रहा होता, इतनी तकलीफ़ में ना चल रहा होता और ये सॉन्ग बार-बार रिपीट करके आपके पर्सन सुने जा रहे हैं। दिमाग जो है ना रिपीट पे वही एक सीन चल रहा है, जो बदला नहीं जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, कहते हैं ना कि मुख से निकलिए वही वाणी जो सही हो, लेकिन जो मुख से निकाली गई वाणी होती है, वो दोबारा वापस नहीं होती है ना? तो बात वही है, तो वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, है ना? अ, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं एंड दिमाग अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहा है। दिल कहता है महसूस करो, दिमाग कहता है कि यार छोड़ दो, इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? छोड़ दो उसको, इतनी तकलीफ़ में रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है?
जैसे इमोशंस का फ्लो जो है ना अटक गया है, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का। एंड देर रात अक्सर हम किसी को मिस नहीं करते हैं, हम उस फीलिंग को मिस करते हैं जिसमें हम जिंदा लगते हैं। गाइस, ये एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर की काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई सब सुंदर है, सब कंफ्यूजिंग है। आपके पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ यादें असली भी होती हैं और कुछ कुछ हम खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रोमांटिक गाना अब फाइनली आपके पर्सन ने चलाना स्टार्ट कर दिया है। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, है ना, पहले से ज्यादा अब तो मरने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। एंड कुछ मतलब कुछ चीजें जो है ना हमारी लाइफ में बहुत सुंदर होती हैं वक्त के साथ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक होप की नजर से देख रहे हैं। जब आप इनके ज़िंदगी में आए थे तो एक जैसे उम्मीद ही बन के आए थे ना, आपने इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में मतलब उनकी ज़िंदगी में आप भी आए तो कहीं न कहीं वो उम्मीद, वो प्यार वो बन के आए। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि उनका सबकॉन्शियस जो है ना सीधे-सीधे जवाब नहीं देता, वो सिर्फ़ डाउट पे छोड़ देता है गाइज़। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनके मन में ये है कि यार क्या ये सही है? क्या ये गलत है? ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति रियलाइज़ कर रहे हैं और देर रात आपके पर्सन ने माना है कि मैं मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कभी प्रॉपर्ली फ़ील ही नहीं किया। ये व्यक्ति मान रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति और आपके बीच में जब सेपरेशन हुआ था उस वक़्त को याद कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, है ना? जब दिल थक जाता है ना तो वो लड़ना बंद कर देता है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही एनर्जी दिख रही है। दिल थक गया है, लड़ना बंद कर देना चाहता है। अब अब तुम खुद को दर्द देना बंद कर दो, ऐसा ऐसा इनका दिल कह रहा है कि यार तुम क्यों अपने दिल को इतनी तकलीफ दे रहे हो, इतना दर्द दे रहे हो, ठीक है? तो ये व्यक्ति को जो है ना मैं कहूँगी कि भाई ये व्यक्ति का जो दिल कभी-कभी ये भी कह रहा है कि भई नया प्यार, नया इंसान भी नहीं, है ना? क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? तो ये व्यक्ति का दिल चाहता है कि वो आगे बढ़े, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए बहुत बेकरार, बेचैन हो चुके हैं और देर रात ये व्यक्ति ये फ़ील कर रहे हैं कि यार कुछ मैजिक हो जाए, है ना? कुछ मैजिक हो जाए, ठीक है? कुछ मैजिक हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, कुछ अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे आपके पर्सन को नींद तो आ नहीं रही है, बताओ इतना टाइम हो गया, लेकिन आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है और ज़्यादा अंदर की दुनिया में जो है ना आपके पर्सन जाते हैं। यानी कि ये व्यक्ति जो है इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं, सपनों के बीच में जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आँखें तो बंद हैं, पर ख़याल बंद नहीं है। इनकी आँखें बंद होने से सब कुछ बंद नहीं होता है ना, यादों के बीच जो चल रहा है, वो तो अलग ही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सपने में जो है आपके पर्सन जो है मतलब इमेजिनेशन कह सकते हैं, सपना नहीं क्योंकि आँखें बंद हैं, सोए तो हैं नहीं आपके पर्सन। तो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे आप इनको ढूँढ रहे हो, है ना? और जैसे होता है ना वो सॉन्ग ना, लुका-छुपी बहुत हुई, है ना? तो ये सॉन्ग जो है मुझे चैनल हो रहा है। एंड पहला नशा पहला खुमार, ये सॉन्ग भी मुझे चैनल हुआ है गाइस। सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन सपनों की दुनिया में जा रहे हैं और वो पुराने दिन याद कर रहे हैं जब आप और ये दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को कितना प्यार दिया था, दोनों ने एक दूसरे को कितना प्यार मतलब इतना प्यार दिया कि मतलब लगा कि नहीं यार अब जो है ना प्यार इसी से मुझे है और मैं इसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो दिल में जो तकलीफ़ें हैं, दिल में जो दर्द है, दिल में जो एक तूफ़ान उठा हुआ है, वो तूफ़ान ख़त्म नहीं हो रहा है, वो तूफ़ान जो है कहीं न कहीं अभी भी इस व्यक्ति के दिल में चल रहा है।
एंड देखो, पुरानी बातों को याद करके दिल कई बार होता है कि रोता है, तो कई बार होता है कि हँसता भी है। उन पुराने पलों को जीता भी है इंसान, तो आपके पार्टनर उन पुराने पलों को जी रहे हैं, ठीक है? पुराने पलों को जी रहे हैं। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाई अब जो है ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज़। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सोच-विचार कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है ना, अब जो है उसके लिए मुझे बेकरार बेचैन, है ना? खुद को नहीं करना है। खुद को जो है ना, बहुत कर लिया बेकरार बेचैन, अब जो है अब जो है उसे बेकरार होना चाहिए, उसे बेचैन होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत बेचैन हो चुके हैं। देखो, पूरे दिन भर आप ही इनके दिल-दिमाग में चले हो, ठीक है? पूरे दिन भर, और आज देर रात भी, है ना? अ, आप ही इनके दिल-दिमाग में चल रहे हो, और अगर कोई इनका एक्स रहा है, तो भी मैं बता दूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को ना इस व्यक्ति को उस व्यक्ति से प्यार नहीं है अब, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखो, थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पड़ने वाले हैं नहीं, ये पड़ने वाले हैं आपके चक्कर में, ठीक है? ये आपके चक्कर में पड़ने वाले हैं, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूरी बना के बैठे थे, ठीक है? क्योंकि क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति को ना ये लगा था कि मैं ज़्यादा ही शायद डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या शायद मैं ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो वो मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, है ना? आपके पर्सन ने झूठ बहुत बोला था आपसे। पास्ट में इस व्यक्ति ने बहुत सारे झूठ बोले थे, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, है ना? अब नहीं। अब मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, अ, आपके पर्सन रियलिटी बताना चाहते हैं, है ना? आपके पर्सन रियलिटी को बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर मन में चल रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बतानी है, अपने दिल की सच्चाई बतानी है आपके पार्टनर को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं कि भई देर रात जो बेचैनी हो रही है, जो बेताबी हो रही है, कम से कम ये तो ना हो ना, कम से कम ये तो नहीं होगा ना, आराम से तो आदमी जो है आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में जो है यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत इमोशंस हैं इनके अंदर आज देर रात। देखो क्या होता है ना, कभी-कभी इंसान ना ओवरथिंकिंग की वज़ह से थोड़ा फँस जाता है, स्टक हो जाता है। ठीक है? तो क्लैरिटी थोड़ी-सी मिलनी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये एहसास हो रहा है कि मैं अपने रिश्ते को कैसे-कैसे करके, है ना, आगे बढ़ाऊँगा, या कैसे-कैसे करके मैं अपने रिश्ते में फुल ऑन जो है चीज़ें करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अ, आपके लिए, एक होता है ना कि अपने लाइफ में, है ना? आपकी लाइफ में आने को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रहना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी ये व्यक्ति को दे रखा है। यूनिवर्स ने जो है आपको ऑलरेडी इस व्यक्ति को दे दिया है। आपने मैनिफेस्ट किया है या क्या किया है, किस कारण से मिल रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, भाग्य विधाता ने आपके भाग्य में तो इसको लिख दिया है कि भाई ये चीज़ आपको मिल के रहेगी, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने भी कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन करा है, कि मतलब मैनिफेस्टेशन किया है ताकि आप इनके नसीब में आओ और ये आपके नसीब में आए।
है ना? दोनों ने एक-दूसरे को काफ़ी हील किया है, दोनों ने एक-दूसरे को काफ़ी पॉज़िटिव किया है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप दोनों अपने देखो, कभी-कभी होता है ना कि हमें अपने रिश्ते को समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, अब आपके पर्सन समझने लगे हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अ, आपको बहुत मतलब आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड देर रात आपको पता है ना कि अट्रैक्शन फ़ील होता है तो क्या होता है, मन में अलग-अलग से ख़्याल कि पास आना, ये करना, वो करना, है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में ना, इस रिश्ते में कहीं न कहीं अ, आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको रीच आउट करने के लिए प्लानिंग तो कर रहे हैं। येस, रीच आउट करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं ये व्यक्ति, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो आप ऑलरेडी जो है ना जानते हो, है ना? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है एंड येस, येस मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि काफ़ी अ, अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है जैसे मैग्नेटिक पुल फ़ील हो रहा है। येस, काफ़ी क्रेविंग हो रही है। हुँ। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने ना आपसे बात करने से जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि किनारा कट कर दिया है। मतलब होता है ना कि कन्नी काटते हैं कुछ लोग। तो आपके पार्टनर ने वो कन्नी काटी थी लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं भाई, अब काटे नहीं कटते दिन ये रात, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में ऐसा चल रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मुझे अभी फ़िलहाल आगे जाना है या मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, तो अपने रिश्ते में ना आपके पार्टनर क्लैरिटी खोज रहे थे और फाइनली इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिली भी है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत हो गया कन्फ्यूज़न में रहते-रहते, अब दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न खत्म करो और यार रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइनली ऐसी एनर्जी आ चुकी है जहाँ पे लग रहा है कि भाई अब जो है, अब चीज़ें अच्छी करने की बारी आ चुकी है, अब जो है अच्छा करना होगा, अब अच्छी चीज़ें करनी होगी, अच्छी बातें करनी होगी, रिश्ते को आगे लेके जाने का सोचना होगा एंड रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको डील भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने अब ये सोच तो लिया है कि अब ये कुछ भी हो जाए, अब जो है ये पीछे हटने वालों में से तो है नहीं, पीछे तो हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए ये पीछे हटेंगे नहीं क्योंकि इस व्यक्ति ने तय कर लिया है कि इनके जो डिसीज़न्स होंगे, इनके जो एक्शन्स होंगे वो काफ़ी क्लियर होंगे। ठीक है? तो देर रात में देखो तो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बेचैन हो रखा है, बेचैनी में आपके पार्टनर हैं और बेचैनी में रहते हैं अक्सर, है ना? बेकरार में बेकरार तू बेकरार हो जाए, वो वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। तो भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है? तो देर रात मैं देख पा रही हूँ कि भई अब जो है ये व्यक्ति को लगता है कि अभी जो है अभी जो है ना कॉल कर लूँ और कॉल करूँ तो क्या होगा? कैसे होगा? ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। क्या करूँ? कैसे होगा? नहीं होगा? क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बातें जो है ना यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में चलती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब जो है ना मुझे अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और आपके पार्टनर आपको भी फर्स्ट प्रायोरिटी में ही रखना चाहते हैं। नो डाउट आपके पार्टनर आपके लिए एक होता है ना कि बहुत पॉजेसिव वे में बहुत पॉजेसिव हो चुके हैं आपके पार्टनर एक्चुअल में देखा जाए तो। इनके अंदर पॉजेसिव एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि भाई आपके बगैर तेरे बिना जिया जाए ना। आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। ठीक है? तो ये व्यक्ति का अगर नेक्स्ट मूव का बात करना चाहते हो ना आप, तो मैं आपको बता दूँ कि भाई इस व्यक्ति का नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिलेगा। थोड़े टाइम के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ़ कोर्स न्यू ईयर में ही देखने को मिलेगा, है ना?
क्योंकि ये व्यक्ति प्लानिंग, प्लॉटिंग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो बढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस व्यक्ति को लगता है यार मैं नहीं हो सकता ना ऐसे, मैं नहीं कर सकता ना ऐसे, यार ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर खुद ही ये व्यक्ति को खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। खुद ही व्यक्ति को लगता है यार मैं इतना ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है ना? इतना कुछ जो है हो चुका है, अब मैं क्या ही करूँ? मैं कैसे ही करूँ? मेरे रिश्ते, मेरे नाते सब कुछ जो है ऐसे बिखर चुके हैं। अब मैं अपने बिखरे हुए रिश्ते का क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ना करूँ। तो मेरे रिश्ते मैं सँभाल लूँगा, मुझे अपने रिश्ते को सँभालना है, मुझे अपने रिश्ते को देखना है। मुझे अपने रिश्ते में वो क्लैरिटी लेके आनी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेचैनी में डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति अब अ, ये व्यक्ति का ना थोड़ा-बहुत मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों का ना 1 वीक में आ सकता है कॉन्टैक्ट, है ना? क्योंकि व्यक्ति के अंदर अब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो आप जो है ना अब टेंशन फ्री रहो गाइज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि अब टेंशन खत्म करने का वक़्त आ चुका है। अब ऐसा वक़्त आ चुका है ना जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ोगे, ठीक है? यहाँ पे पूरी तरीके की एनर्जी यही बता रही है गाइज़। यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का 5 से 6 दिन में एकदम आने वाला है कॉन्टैक्ट, ठीक है? और न्यू ईयर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है ना? 3 से 4 दिन ही बचे हैं ना, 3 दिन ही बचा है। तो अब जो है ना न्यू ईयर भी नज़दीक है एंड येस न्यू ईयर में आप लोग को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। हो सकता है हैप्पी न्यू ईयर करके मैसेज आ जाए आपको, है ना? अनएक्सपेक्टेड, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज़, ठीक है? तो बी पॉज़िटिव एंड पॉज़िटिव रहो आप क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि आपको पॉज़िटिव रहना चाहिए एंड आप बार-बार ये मत सोचो कि वो नहीं आएगा या नहीं आएगी, उसका कॉल नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना? ये चीज़ें मत सोचो, आप पॉज़िटिव रहो और थॉट क्रिएट करो कि हाँ, उसका कॉल आएगा, आज आएगा, कल आएगा। आप जब चाहते हो उस समय को मैनिफेस्ट करो। देखना, वो दिन दूर नहीं होगा जब उस व्यक्ति का कॉल आपके नंबर पे आएगा, ठीक है गाइज़? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे प्यारी-सी खूबसूरत सी रीडिंग के साथ फिर कल और बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।